हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। सुबह का टाइम है, सभी से वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले हमने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, आज हम आपको बताएंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जैसा कि इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है कि हमारा जो पोषक तत्व होता है उसको 6 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे आपका प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण हो गया और जल हो गया। तो ये जितने भी 6 पोषक तत्व होते हैं, इनकी अलग अलग भूमिका होती है, अलग अलग इनके कार्य होते हैं। सभी को उनके कार्यों के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। तो आज आपको हम बताएंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन वर्क होता है वो ऊर्जा देने का काम करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट आपके वानस्पतिक जगत से जो है ये प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ये जैसे हर चीज़ों में ये अलग अलग चीज़ों में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे आपका जो मीठा चीज़ होगा उसमें शर्करा के रूप में होगा, ग्लूकोज के रूप में होगा, अगर अनाज है तो स्टार्च के रूप में होगा, अगर फल है तो सुक्रोज उसमें फैक्टोज के रूप में होगा। और उसके बाद आपका ये उसमें कई चीज़ें जो है वो बाँटी गई हैं। तो अब आपको हम बताते हैं कि जो ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जब हम अपने शरीर में लेते हैं तो ये जब शरीर के अंदर जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और यही कार्बोहाइड्रेट जाकर के ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपको हम बताते हैं कि आपका जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है इसको 3 भागों में बांटते हैं। आपका ये मोनो होता है, डाई होता है और पॉली होता है। तो जो ये मोनो आपका होता है वो 1 अणु का होता है, आपका जो डाई होता है 2 अणु का होता है और जो आपका ये पॉली होता है इसमें कार्बन के 3 अणु पाए जाते हैं। कार्बन के इसमें 3 क्या, इसमें बहुत से अणु पाए जाते हैं। इस प्रकार के फिर से हम एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक मोनो होता है, एक डाई होता है और एक पॉली होता है। तो आपका जो ये मोनो होता है, मोनो में इसमें आता है ग्लूकोज आता है, फैक्टोज आता है और ग्लैक्टोज आता है। ये आपका जैसे ग्लूकोज हो गया, ये अंगूर की शर्करा हो गया, और जो फैक्टोज हो गया और ग्लैक्टोज ये आपके दूध में पाया जाता है। उसके बाद अब डाईसैकेराइड आता है। डाईसैकेराइड भी क्या होता है, डाईसैकेराइड में इसमें सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सब चीज़ें आती हैं। डाई में आपका जैसे कि पैक्टिन हो गया, डेक्सट्रिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और सेल्यूलोज हो गया। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज जैसे मान लीजिए कि आपका जो ये अनाज के रेशे होते हैं, फलों के जो गूदे होते हैं उनके रेशे होते हैं, उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है। और ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन यही जो ग्लूकोज होता है वही ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और डेक्सट्रिन जैसे आपने देखा होगा कि जो अंकुरित अनाजें होती हैं, तो अनाजों में अंकुर जो निकल आता है उसमें डेक्सट्रिन पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बिस्किट बनता है, ब्रेड बनता है, तो उसपे जो जब उसको हम ऊष्मा के संपर्क में लाते हैं तो वो ब्राउनिश हो जाता है, तो वो भी डेक्सट्रिन का ही रूप होता है। बस ठीक है फ्रेंड्स, अब अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके।